हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये पार्ट 13 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है डेटा टाइप के बारे में जानने वाले हैं। एमएस एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा टाइप। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल को चालू कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। डेटा टाइप से पहले फार्मूला, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके बारी बारी से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो डेटा टाइप में हम लोग जो है आज की इस वीडियो के अंदर गेट एक्सटर्नल डेटा में ये जो सारे बटन दिए गए हैं इनके बारे में सीखेंगे और कनेक्शन में ये जो सारे बटन दिए गए हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गेट एक्सटर्नल डेटा। इसमें ये जो सारे बटन दिए गए ना, इससे आप जो है एक्सटर्नल डेटा को इंसर्ट करा सकते हो। एक्सेल की ये जो हमने फाइल खोली है इसके अंदर एक्सटर्नल डेटा का मतलब ये है कि जो भी आप अदर सॉफ्टवेयर, यानी ये जो एक्सेल आपने खोला है इससे नहीं, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से, जैसे एक्सेस हुआ, वेबसाइट हुआ, कोई आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई भी जो है डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप एक्सेल में जो है लाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि गेट एक्सटर्नल डेटा, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं एक्सटर्नल डेटा, यानी बाहर से किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से यहाँ पर डेटा आप ला सकते हैं इन सभी बटन्स का इस्तेमाल करके। जब मैं आपको इन सभी को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। वैसे जितना मैंने आपको बता दिया है उतने में भी आप काफ़ी ज़्यादा समझ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम एक्सेस की। तो अगर आपने जो है एमएस एक्सेस में कोई भी डेटा बनाया है और उसको आप जो है एक्सेल में लाना चाहते हैं, तब जा करके ये फ्रॉम एक्सेस का बटन काम करता है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक्सेस के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सेस के बारे में बता दूं। तो देखिए, एक्सेस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि एमएस ऑफिस के साथ इनबिल्ड आता है। जैसे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये सारे आते हैं ना, तो उसी में जो है एमएस एक्सेस भी होता है, एमएस आउटलुक भी होता है। इस तरीके से जो है टोटल 8 सॉफ्टवेयर आई थिंक उसमें जो है आते हैं एमएस ऑफिस में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस एक्सेस क्या है। वैसे अगर आप एमएस एक्सेस के बारे में जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग जो है एमएस एक्सेस भी सीखने वाले हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक आप जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखिए, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरीके से, तो जो भी आपने एमएस एक्सेस में काम किया होगा, जो भी फाइल के नाम से आपने जो है डेटाबेस बनाया होगा, वो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने डेटाबेस 1 करके नाम से एमएस एक्सेस में ही ये चीज़ बनाई है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। इसमें मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है, जिसको मैं अगर इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर दूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर डेटा बना करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेस चालू करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है स्टार्ट बटन पे चलते हैं और यहाँ पर नीचे की साइड में देखोगे, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है। तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर हमको जो है ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। इस पर आप जब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट साइड में देखोगे, यहाँ पर फाइल नेम करके आ रहा है। यहाँ पर जो है जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हो उसको दे दीजिए। मैंने फाइल का नाम ये टाइप कर दिया है। इसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर भी देखिए रो और कॉलम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें काम कैसे करते हैं वो जब हम लोग एमएस एक्सेस सीखेंगे उसमें मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। फिलहाल छोटा सा डेटा यहाँ पर बनाते हैं उसको वहाँ पर इंसर्ट कराने के लिए। तो यहाँ पर ऐड फील्ड के नेम में आप जो भी यहाँ पर हेडिंग देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर जो है नेम का हेडिंग डाल देता हूँ। नेम मैंने डाला, इसके बाद टैब बटन दबाओगे तो आप अगले फील्ड में चले जाओगे, जैसे हम लोग एक्सेल में काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लीजिए सैलरी ही डाल देता हूँ, या फिर कुछ भी डाल सकते हो आप। सैलरी मैंने डाल दिया। इसके बाद हम जो है नीचे साइड में क्लिक करेंगे। नेम में आप जिसका भी नाम डालना चाहो, मैं जैसे सुमित डाल देता हूँ। इसके बाद इंटर बटन, फिर अगले में चले जाएंगे। सुमित की सैलरी कितनी है, मान लीजिए यहाँ पर मैं 2500 रुपये कर देता हूँ। इसके बाद फिर से इंटर दबाओगे तो फिर न्यू पे आ जाओगे और इसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ये जो सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहा है ना 2-3 से, तो आप इसको 1-2-3 भी कर सकते हो। फिलहाल कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। यहाँ पर मैं जो है नेम में तो दूसरा नेम है उसको टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अपना ही नाम, इसके बाद इंटर, इसके बाद जो है सैलरी हम लोग जो है यहाँ पर सैलरी टाइप कर देते हैं। फिर आप माउस से भी इस तरीके से क्लिक करके बारी बारी से यहाँ पर भी आ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है सुमन टाइप कर देता हूँ इस बार, सुमन, और यहाँ पर आकर के सैलरी टाइप कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैं कुछ डेटा यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने ये छोटा सा बिल्कुल डेटा बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये छोटा सा डेटा ही मैं आपको वहाँ पर इंसर्ट करा के दिखाने वाला हूँ। और भी यहाँ पर अगर आप जो है इसमें हेडिंग वगैरह जो भी देना चाहो, यहाँ पर आप क्लिक करके उसको दे सकते हो। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे और इसको आपको सेव ज़रूर कर लेना। यहाँ पर ये सेव टेबल नाम देना चाहते हो, या जो भी यहाँ पर टेबल नेम में जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। मैं यहाँ पर जो है इसी को ही रहने देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी हमारा जो है सेव हो चुका है, इसको हटाते हैं। और ये कहाँ पर आपका सेव होगा, ये जो है आपका जो डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव होता है। डॉक्यूमेंट में जाइएगा आप, तो यहाँ पर देखोगे गुलाब डेटाबेस के नाम से ये देखिए फाइल आई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने लोकेशन भी बता दिया आपको कि कहाँ पर ये सेव होती है। इसके बाद जो है आप बैक आ जाइए। अब जो है हम लोग एमएस एक्सेल चालू करते हैं और यहाँ पर जो है मैं फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करता हूँ।
तो देखिए अभी जो हमने डेटाबेस बनाया था गुलाब डेटाबेस के नाम से, वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब हम बस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग वर्कशीट ये ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ये जो है ले लिया इसने, ठीक है, यानी इसने रेंज ले लिया ऑटोमेटिक। ये बता रहा है, ये जो ब्लिंक हो रहा है ना, ये बता रहा है कि अगर आप ओके कर दोगे तो यहीं पर ये डेटा आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, जहाँ पर भी आपको लेना है बस उस पर क्लिक करिए। अब वो अलग रेंज ले लेगा और यहाँ पर आपको टेबल ही सिलेक्ट रहने देना है, टेबल, ठीक है, टेबल ही सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर ओके करना है। जब आप ओके करोगे तो देखिए जो भी हमने वहाँ पर नाम टाइप किया था वो सब के सब यहाँ पर आ गए। देखिए आईडी नंबर आ गया, फील्ड 1 में नेम, फील्ड 2 में सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रॉम एक्सेस से जो है डेटा ला सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम वेब के बारे में। तो फ्रॉम वेब का इस्तेमाल करके अगर आप कोई वेबसाइट पर से कोई डेटा लाना चाहते हो तब ये बटन काम करता है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर हो और वहाँ पर कुछ डेटा आपको अच्छा लग गया है, उसको आप एक्सेल में लाना चाहते हैं, यानी वहीं से आप डेटा इंसर्ट कराना चाहते हैं एक्सेल में, तब ये बटन काम करता है। कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए हम दूसरी सीट ले लेते हैं और इस सीट में मैं आपको डेटा ला करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ फ्रॉम वेब पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उस वेबसाइट का नाम लिख देना है या फिर जो है आप गूगल में भी जा करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पर टाइप किया www.gulabguru.com। मैंने ये टाइप किया, इसके बाद मैं इंटर बटन दबाता हूँ। इसी तरीके से आप कोई भी वेबसाइट का डेटा ला सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर व्हाट इज़ MS वर्ड, यानी MS वर्ड क्या है, इसका डेटा जो है लाना चाहता हूँ। ये जो लिखे हुए हैं सब, ठीक है, जो भी इसके अंदर डेटा है वो आएगा। ऊपर आप देखोगे ये जो वेबसाइट का URL है, इस पर आप डबल क्लिक करिए और इसको कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C से कॉपी, ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेल में आना है और यहाँ पर जो भी आपने कॉपी किया था उसको राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर वो लिंक आ चुका है। अब आपको गो पर क्लिक करना है। जब आप गो पर क्लिक करोगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पेज लोड होकर के आएगा और यहाँ पर जो है आपको ओके यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करिए, देखिए लाइन 306 है, चार्ट 19 है, इस तरीके से कुछ आ रहा है मैसेज, बस आप इसको यस पर क्लिक करते चले जाइए। यस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से पूरा वेबसाइट लोड होकर के आ जाता है। अब आपको इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपका कर्सर यानी माउस पॉइंटर रनिंग होगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस वेट करना है, इस तरीके से आ जाएगा इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन और यहाँ पर आपको ये ही रहने देना है। रेंज ये लिया है, रेंज का मतलब ये, आप चाहो तो यहाँ पर भी रेंज दे सकते हो, वो रेंज ले लेगा, यहाँ पर दोगे तो ये ले लेगा, यहाँ पर दोगे तो ये ले लेगा, जो भी रेंज दोगे वहीं पर डेटा आएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमको जो है ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये प्रोसेसिंग अभी चल रही है और हमारा डेटा देखिए एक्सेल में पूरा प्रॉपर देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। पूरा जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग चलने के बाद नीचे साइड में आप देखोगे जितना भी मैंने उसके अंदर डेटा लिखा था वो सब कुछ जो है हमारे एक्सेल की फाइल में इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट का डेटा एक्सेल में लाना चाहते हो, सेम वैसा ही जैसा वहाँ पर लिखा है, तब जो है आपको उस वेबसाइट का URL कॉपी कर लेना है जैसा मैंने कॉपी किया था, या फिर आप जो है उस URL को यहाँ पर टाइप भी कर दोगे तो भी वही सेम काम होगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ www.gulabguru.com, मैंने ये टाइप कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, मतलब गो पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए फिर हमारा जो है वही आ गया है यहाँ पर। देखिए फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ। देखिए वेबसाइट हमारी जो है, इसको यस करते हैं, देखिए ये खुल गई है, ठीक है। सेम यही डेटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो हमने कॉपी किया था। तो यहाँ से अब जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है फ्रॉम वेब। बस आपको इतना समझना है, वेबसाइट से अगर कोई डेटा आपको लेकर आना है तो फ्रॉम वेब काम करता है। अब बात करते हैं फ्रॉम टेक्स्ट के बारे में। तो इसके लिए हम लोग जो है एक नई शीट ले लेते हैं, ये वाली एक नई शीट लेते हैं। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन आप आगे की तरफ मूव करोगे तो ये ऑटोमेटिक जूम आउट होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर आप जो है वर्ड पैड पर कोई काम किए हो या फिर जो है नोट पैड पर अगर आपने कोई डेटा बनाया है तब उसको आप यहाँ से जो है यहाँ पर इम्पोर्ट करा सकते हो। कैसे, चलिए उसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ विंडोज़ के साथ R, ये जो आया है इसके अंदर मैं टाइप करूँगा नोट पैड और मैंने यहाँ पर इंटर बटन दबाया, ये नोट पैड खुल चुका है। अभी आप देखिए नोट पैड है, ठीक है। इसके अंदर मैं छोटा सा एक डेटा बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा बना दिया है जिसमें मैंने नेम इधर भी लिख दिए हैं और यहाँ पर सैलरी लिख दी है। आप कोई ऐसा भी डेटा बना सकते हो या फिर आपने कोई लेटर ही यहाँ पर बना दिया है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना समझना है कि नोटपैड में अपना एक छोटा सा कोई डेटा बना देना है, कुछ भी डेटा हो सकता है आपका। और यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि जब आप नेम लिख दोगे, जैसे मैं नीचे भी बता दूँ आपको एक लाइन लिख करके, मैंने यहाँ पर इंटर बटन दबाया, यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ राहुल। राहुल लिखने के बाद आपको टैब बटन जो होता है ना उसको दबाना। टैब बटन दबाओगे तो आप देखिए यहाँ पर इतना स्पेस आ गया, इस लाइन में आ गया, ठीक है। टैब बटन का ही आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने सभी में जो है टैब बटन का ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं जो है इसकी 4200 सैलरी कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है, फाइल में जाना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और यहाँ पर लोकेशन दे देनी है कहाँ पर आप सेव करना चाहते हो। तो इसको भी मैं जो है डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देता हूँ सहूलियत के लिए। मैं यहाँ पर जो है फाइल का नाम टाइप कर देता हूँ। फाइल का नाम हम जो है गुलाब और इसको जो है नोटपैड लिख देते हैं, ठीक है। ये गुलाब नोटपैड के नाम से मैंने इस फाइल को नाम दे दिया है और यहाँ पर मैं सेव बटन पर क्लिक कर दूँगा। अब जो है ये फाइल सेव हो चुकी है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद हम लोग जो है एक्सेल चालू करेंगे और जहाँ जिस भी सीट में आपको फ्रॉम टेक्स्ट से डेटा लेकर आना है उस सीट पर आपको क्लिक रहने देना है। यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी और यहाँ पर देखिए हमने जैसे ही खोला ये डॉक्यूमेंट वाला ऑटोमेटिक खुल चुका है और अभी जो हमने गुलाब नोटपैड के नाम से अभी नोटपैड में जो फाइल बनाई थी वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप इंपोर्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो है यही सेलेक्टेड रहने देना है, यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा ध्यान देना है कि अगर आपने जो है टैब बटन दबा करके अगर वो डेटा बनाया था, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखिए नाम लिखा हुआ था, उसके बाद टैब बटन दबा करके सैलरी हमने लिखी थी ना, अगर आपने टैब बटन दबा के रखा है तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अगर आप जो है इसको बदलना चाहो तो बदल सकते हो, लेकिन अगर आप टैब बटन दबा करके बनाए हो तो टैब पे ही सेलेक्ट करने देना, ठीक है। अगर आपने सेमीकोलन बटन दबा करके बनाया, यानी यहाँ पर सेमीकोलन बटन को दबा करके सैलरी का कॉलम बनाया है, तब उस पर क्लिक करिए। अगर आप कॉमा लगा करके अगर ये बनाए हो डेटा तो कॉमा आप सेलेक्ट करिए। अगर आप इसने सिर्फ स्पेस दबा करके बनाया है तो स्पेस पर क्लिक करिए, ठीक है। वैसे ज़्यादातर केसेस में ये जिस भी तरीके से आपने डेटा बनाया है उस पर ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा ही, ठीक है। बस आपको इतना समझना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको जनरल पर ही सिलेक्टेड रहने देना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। अब आपको जो है फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये रेंज ले लिया है इसके बाद, ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी जिस वर्कशीट पे हम लोग काम कर रहे हैं उसी पर ये डेटा आएगा। इसने ये लोकेशन ले ली है। आप चाहो तो ऊपर की भी लोकेशन दे सकते हो, मैंने आपको पीछे बताया, अभी बता रहा हूँ। आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करोगे तो देखिए यहाँ पर नेम में सभी का नेम आ गया है, सैलरी में सभी की सैलरी भी यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से आपने जो है टेक्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल करना सीख लिया होगा कि कोई भी हम लोग नोटपैड में फाइल बनाए हैं उसको MS एक्सेल की में जो है इंपोर्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम अदर सोर्स की। तो यहाँ पर आपको जो है सेम जैसे कि हम लोग एक्सेस से, वेबसाइट से या फिर नोटपैड से डेटा को लेकर आते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है SQL सर्वर से आप डेटा को ले सकते हो, एनालिसिस सर्वर से ला सकते हो, XML डेटा फॉर्मेट ला सकते हो, और डेटा फ्रॉम कनेक्शन विजार्ट वगैरह को यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हो बस, ठीक है। ये देखिए ये जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था ना, गेट एक्सटर्नल डेटा, बाहर से कोई डेटा लेना हो तो आप इन बटन्स का इस्तेमाल करोगे। समझ में आया। अब बात करते हैं इस वाले बटन के बारे में, एग्जिस्टिंग कंडीशंस, ठीक है। तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो जितना भी आपने यहाँ पर जो है डेटाबेस के माध्यम से यहाँ पर डेटा लाया होगा, एक्सटर्नल डेटा, उसका नाम दिखाई देगा। देखिए हमने लेकर आया है गुलाब डेटाबेस, ये देखिए आया है नीचे की साइड में गुलाब नोटपैड के नाम से आया है। और ये जो ब्लैंक करके हमने एक लिया था वो भी यहाँ पर आ गया, जो हमने ये जो लेकर आए थे ना वेबसाइट के जरिए, तो वो वाला भी आ गया, ठीक है। तो जितना भी आपने यहाँ पर एक्सेल की फाइल में अलग से डेटाबेस लेकर आया होगा, आप लेकर आए हो यहाँ पर बटन का इस्तेमाल करके, उसको यहाँ पर शो होता है, वो दिखता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। यहाँ से आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर हमने जो है इससे पहले मैं ये सारे लेकर आया था, अभी जो है ये सारे लेकर आया हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं कट। इतना समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं रिफ्रेश ऑल कनेक्शन के बारे में। तो कनेक्शन का मतलब ये जुड़ा हुआ रहता है, ये हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि जिस फाइल से आपने डेटा लेकर आया है उससे फिर कनेक्शन टूट गया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अभी भी उससे कनेक्टेड है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं कनेक्शन पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कनेक्शन का है गुलाब डेटाबेस, गुलाब नोटपैड से हम यहाँ पर लेकर आए हैं, गुलाब डेटाबेस से हम लोग शीट 1 में ये जो डेटा लेकर आया था शीट 1 में वो था, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ऐड करना, अगर आप चाहो तो यहीं से जो है ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, यानी इसको डिलीट कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हो, जैसे मैं इस यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जा करके यहाँ पर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकता हूँ। बस छोटा सा ही ये काम है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो, रिफ्रेश जो यहाँ पर ये वाला है ये इसमें भी दिया है, ठीक है। तो कनेक्शंस, ये आपने जो सीट ली है उसके अंदर जो है कौन कौन सा कनेक्शंस आपने बनाया है, जैसे एक्सेस का, वेब का, टेक्स्ट का, कौन कौन सा कनेक्शंस बना है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखाई देगी। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑल रिफ्रेश के बारे में। तो देखिए अभी जो है इस पर क्लिक करोगे तो ऑल रिफ्रेश का ऑप्शन इनेबल है, लेकिन ये काम कैसे करता है। मान लीजिए ये जो डेटा आप लेकर आए हो ये तो यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। इन फ्यूचर मान लीजिए आपको जो है नोटपैड में इसको चेंज करना पड़े। नोटपैड ये हमने खोला और इसके बाद जो है हम जो अभी हमने फ़ाइल खोली थी उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन चलते हैं और नोटपैड की फ़ाइल को जो है इसी में ओपन कर लेते हैं। ये जो फाइल हमने बनाई थी मान लीजिए इसी में हमने कुछ एडिट कर दिया, जैसे मैं यहाँ पर कुमार की जगह पे मान लीजिए मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहित, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा रोहित और इसके बाद जो है यहाँ पर राहुल की जगह पर मैं दूसरा लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा पूजा मैंने लिख दिया। तो और इसमें से सैलरी भी मैं चेंज कर देता हूँ कुछ लोगों की। यहाँ पर जो मैं 6000 कर लेता हूँ, 6000, और ये जो राजन है इसकी भी 6000 कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं कुछ कर देता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको सेव पर क्लिक कर दीजिए दोबारा से, ठीक है। ये सेव हो जाएगा यहाँ से। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद देखिए वहाँ पर मैंने बदला था लेकिन यहाँ पर तो बदला ही नहीं, तब जाकर के हमारा रिफ्रेश ऑल का बटन काम करता है, यानी रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाई देगा। फिर से जो है हमको उसी को सेलेक्ट करना होगा, इसको, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए सभी का डेटा कैसा है और मैं इसको ओके करता हूँ इंपोर्ट पे और देखिए ये पूरा रिफ्रेश हो चुका है। 6000 इसका भी आ चुका है। और यहाँ पर जो राजन हमने चेंज किया था, यहाँ पर जो है ये चेंज किया था पूजा, वो सब चेंज भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ आ गया होगा रिफ्रेश।
रिफ्रेश का मतलब ये समझ लीजिए बस कि आपकी जो भी डेटा यहाँ से इंसर्ट कराए हो, अगर उसमें बाय द वे कोई संशोधन कर देते हो, कुछ उसमें सही कर देते हो, कुछ गलत सही कुछ भी कर देते हो, उसको दोबारा से रिफ्रेश यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी। अभी ये जो डेटा हमने लेकर आया है, ऊपर फाइल का नाम दिखाई दे रहा है गुलाब नोटपैड, यानी गुलाब नाम की फ़ाइल है, नोटपैड हमने लिख दिया था, जो भी फाइल का नेम था उसका ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप यही चीज़ जो है आप यहाँ पर जो है आकर के इसका प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर जो है गुलाब डेटाबेस के नाम से अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही है। तो प्रॉपर्टीज़ वाले बटन पर क्लिक करके आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इसी में अगला बटन है एडिट लिंक्स का। ये तब काम करता है जब हम इसमें कोई लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। फिलहाल इसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, जिनका भी इस्तेमाल होता है उन सभी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। आज की वीडियो में हमने जो है डेटा टैब के कनेक्शंस और गेट एक्सटर्नल डेटा के बारे में कंप्लीट सीखा है। अगर आपको जो है इन बटन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में, डेटा टूल्स के बारे में और आउटलाइन के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।